दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहर की सड़कों पर पल पल में लगते जाम से वाहन चालकों की बढ़ती है मुश्किलें। सड़क पर बढ़ रहा है मशीनरी युग का प्रभाव। रक्त सहायता दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ब्लड बैंक अधिकारी ने बताया, और नवरात्र व दशहरा की तैयारियों के चलते सिटी कोतवाली में रखी गई शांति समिति की बैठक सीएसपी व टीआई सहित नगर के जिम्मेदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। 2 अक्टूबर को प्रातः अहिंसा रथ का आगमन होगा। रथ में विराजित भगवान श्री महावीर स्वामी जी का अभिषेक होगा। श्री सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहर की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार लगते जाम के कारण वाहन चालक भी खासे परेशान होते हैं। मशीनरी युग का प्रभाव का नज़ारा सड़क पर देखा जा सकता है। छोटे व बड़े वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस संबंध में यातायात प्रभारी से चर्चा हुई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। व्यवस्था सुधारने के लिए किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है? अनेकों स्थानों पर जाम लगने की स्थिति निर्मित होती है। जैसे कि अपन बात करें स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास दोनों रोडों पर दोनों सड़क के किनारे पर बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं, ट्रक खड़े होते हैं। हिंदू जैन हॉस्पिटल के पास भी वहाँ पर बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं, छोटे वाहन खड़े होते हैं, कोचिंग लगती है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। वैसे हमारी नगर में यातायात मोबाइल घूमती रहती है और जैसे जहाँ रोड पर वाहन खड़े होते हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जैसे विवेकानंद की बात करें तो वहाँ ट्रक अगर रोड पर खड़े हुए हैं तो उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर बात करने से अपने जो जिला अस्पताल है पुराना वाला, उसके पास पूरे वहाँ पर जाम लगता है, गाड़ी खड़ी होती है, टू व्हीलर बड़ी संख्या में, हॉस्पिटल भी है, कोचिंग भी है, वहाँ पर जाम लगता है। उधर भी यातायात व्यवस्था की जा रही है। जो यातायात मोबाइल है वहाँ घूम फिर कर जो रोड पर वाहन खड़े उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर में कई स्थानों पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी साफ सफाई में लगे हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई अभियान के तहत शपथ ग्रहण का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एडीएम अनिल डामूर सहित नगर पालिका व विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दूसरों को भी पॉलिथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूक करूंगा। मैं प्रतिदिन श्रमदान करने के लिए
परिसर में सर किस तरीके का आयोजन किया गया? जैसा आपको विदित है, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष हो चुके हैं। उसके लक्ष्य में इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा आपने देखा कि सफाई अभियान किया गया और सभी के द्वारा इसमें उत्साह से भागीदारी की गई और कोशिश ये रहेगी कि परिसर को ऐसे ही आगे भी लोगों की भागीदारी से स्वच्छ और साफ बना के रखें। आज इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि शहर के सभी लोग अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे कि एक स्वच्छता का और अच्छे स्वास्थ्य का माहौल निर्मित रहे। नवरात्र व दशहरा पर्व से पूर्व सिटी कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। नवरात्र में नगर में कई स्थानों पर मां के पंडाल लगाए जाएंगे, मां दुर्गा की झांकियां लगाई जाएंगी। त्योहारों के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ व गणमान्यों सहित एसडीएम क्षितिज शर्मा, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे, सीएसपी व टीआई भी मौजूद रहे। सनातन श्री हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष से त्योहार को लेकर चर्चा की गई। जो अपना जुलूस लेके आ रहा है तो उस रोड पे बांध ना जाए। छोटी सर जो जवारे लगाते हैं घरों में या तो छोटी छोटी अंकुर 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 बात अपनी बात करो ना अपने घर पे। इसमें दुर्गा उत्सव संचालन समिति को लेकर बात थी कि इसमें हमें जो रोडों पे गड्ढे हैं उसकी चर्चा हुई है। प्रशासनिक पूरी व्यवस्था कि आपको हर झांकी पे एक एक पुलिस वाले की व्यवस्था होनी चाहिए, मंचों पर पुलिस वालों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद प्रशासन को वन वे ट्रैफिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से झांकियाँ जाती हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वो गाड़ियाँ रोकी जाएं ताकि व्यवस्था, क्योंकि गांव-गांव से महिला सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब बातें की जा रही हैं। क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं माहौल ही अलग है और ये माहौल जो हमने 20 साल पहले देखा था, इस बार वही माहौल बनने जा रहा है। और हम चाह रहे हैं जो गाँव-गाँव से माता बहनें आती हैं उन लोगों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, और क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जगह जगह बारिश के कारण गड्ढे भी हो गए हैं, तो इनको लेकर कल भी कलेक्टर साहब से भी बात हो गई थी और आज भी साहब ने ये बोला है कि जैसे ही पानी रुकता है, और अभी काम भी चालू है गड्ढों को लेकर। और दूसरा बिजली व्यवस्था को लेकर जो बात हुई है कि ये तार जितने नीचे लटक रहे हैं काम चालू है, बाकी जिन जिन गलियों में काम नहीं हुए उन गलियों में भी, क्योंकि झांकी की प्रतिमाओं का साइज बड़ा होता है, इसलिए इन व्यवस्थाओं को लेकर अभी चर्चा हुई है। गरबे की बात कर लें, गरबे में किस तरह के नियम कानून लागू किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा? गरबे में सबसे पहले तो फिल्मी गाने ना बजाए जाएं, ये सब इनकी परसों भी क्या निर्णय लिए गए हैं और किस विषय में बैठक? जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि आगामी पखवाड़ा जो है वो हमारे त्योहारों का पखवाड़ा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना होनी है, जवारे बोने हैं, जवारों का विसर्जन होना है, अग्रसेन जयंती का त्यौहार है, उसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाना है। पूरे विदिशा नगर में 12 तारीख की रात्रि को जो है जुलूस निकलना है, प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इन सभी को लेकर सभी पक्षों की राय जानी गई, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनको सुना गया, जो शासकीय विभागों को उनके दायित्व निभाने हैं उनके संबंध में निर्देश दिया गया और हम लोग त्योहारों को किस तरीके से बेहतर तरीके से निभाएं, बेहतर तरीके से मनाएं, इस संबंध में आपस में चर्चा। समिति की बैठक रखी गई, इसमें क्या निर्णय लिया गया, कैसा आपका? जैसा कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और इसमें काफ़ी हर्षोल्लास से विदिशा शहर में मनाया जाता है, इसलिए आज यहाँ शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी दुर्गा उत्सव कमेटी के लोग, गरबा समितियों के लोग, हिंदू उत्सव समिति के लोग और अन्य गणमान्य सभी को आमंत्रित किया गया था। एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, हमारे दोनों थाना प्रभारी सभी लोग प्रेजेंट थे। इसमें मुख्य रूप से जो पारंपरिक रूप से त्यौहार मनाया जाता है उसके संबंध में चर्चा की गई। जो परेशानियाँ आयोजन समिति को वो बताई, वो चर्चा की गई और प्रशासन की अपेक्षाएं जो हैं वो चर्चा की गई। मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और इसके हर प्रकार से प्रबंध हो, इसके लिए सबको निर्देशित किया गया है और सब मिलकर अच्छे से त्यौहार मनाएंगे, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। 3 अक्टूबर से नवरात्र पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। त्योहारों के चलते मुस्लिम समाज के मांसाहारी दुकान संचालक ने बताया कि वह 9 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे। वहीं विधायक मुकेश टंडन से भी हुई चर्चा। चिकन शॉप का संचालक मैं, तमाम मेरे मटन और चिकन के जितने भी संचालक मेरे साथी हैं वो आज विधायक जी के बुलावे पर उनके निवास पे यहाँ इकट्ठे हुए। हमें विधायक जी ने ये आदेश दिया है कि अभी हाल ही में 2 दिन के पश्चात जो नवरात्रि का पर्व है, विदिशा नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में वो पर्व मनाया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबको
विधायक जी ने ये आदेश दिया है कि 9वीं तक, दशहरा शुरू होने से 9वीं तक अपने कार्य को बंद रखें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे किसी भी भाई को दिल को ठेस पहुँचे। वही हमने सबने भाई साहब को आश्वासन दिया है और सभी हमारे अकेले नहीं बल्कि हमारे जितने भी लगभग कितनी दुकानें होंगी विदिशा में? करीब 40 एक दुकानें। सभी दुकानें बंद रहेंगी? सभी बंद रहेंगी लगभग। और परिवारजनों ने सहयोग भी यहाँ पर अपनी मदद की है, किस तरीके का कार्य किया? कुरैशी समाज का हमेशा शहर के सभी सामाजिक कार्यों में, सभी धर्म के आयोजनों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नवरात्रि हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। पिछले वर्ष भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे नवरात्रि के पावन पर्व पर जो बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे शहर में संपन्न होता है, अगर हमारी दुकानें बंद रहेंगी तो धार्मिक भावना जो थोड़ी बहुत आहत होती हैं वो बचेंगी और धार्मिक सद्भावना हमारे शहर की परंपरा अनुसार जारी रहेगी। पिछले वर्ष भी सभी ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया था और अपना व्यवसाय बंद रखा था। आज भी मैंने सभी हमारे कुरैशी समाज के सभी दुकानदारों को, भाइयों को बुलाया था और निवेदन किया है। और मुझे गर्व इस बात का है कि हमारे विदिशा के सभी धर्म के मानने वाले लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी कुरैशी समाज के लोगों ने हमारे ये कहा है कि हिंदू समाज का पर्व हमारी भी जो है भावना हमेशा धार्मिक पर्वों के साथ रहती है। हमारी दुकान पूर्णतः 3 तारीख से लेकर 9वीं तक पूर्णतः बंद रहेगी पिछले वर्ष के अनुसार। मैं धन्यवाद देता हूं हृदय से। पिछली बार तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर सभी भाइयों ने कहा था कि अगले बार जब आप हमको बुलाएंगे तो एक नई जिम्मेदारी के रूप में आपको हम देखना चाहते हैं। और आज उन्होंने मेरा जो है हौसला भी बढ़ाया है, मेरा स्वागत भी किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सबको कि हमारे विदिशा शहर की जो परंपरा हमको बुजुर्गों ने दी है वो आज तक जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना। विश्व रक्त सहायता दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ब्लड बैंक अधिकारी ने बताया, कुछ नहीं जाने क्यों डर रहा है क्या? रक्तदान दिवस है, इस दिन विदिशा ब्लड बैंक किस तरह का आयोजन किया गया, तो किस तरह का अपने सहयोग की अपेक्षा की है शहरवासियों ने? आज राष्ट्रीय स्वच्छ ब्लड कैंप रखा गया है यहाँ पे, जिसमें हमारे सारा स्टाफ, साथ ही जिनको कल न्यूज़ से मिला था कि जानकारी मिली थी कि ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में लगाया जा रहा है, वो देने आ रहे हैं। लगातार लगभग 15 यूनिट अभी तक कलेक्ट हो चुका है और लगातार ड्यूटी तक चेंज होगी, फिर ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। कितने यूनिट हो चुका है? 15 यूनिट हो गया। कौन सी ब्लड की कमी देखी जा रही है तकरीबन शहर के वासियों से इस बात की अपील कर सकते हैं? अभी तो लगभग सभी की कमी आ रही है क्योंकि इतनी आवश्यकता बढ़ गई है। जटिल ऑपरेशन, थैलेसीमिया, अन्य गंभीर बीमारी वाले मरीज यहाँ एडमिट हो रहे हैं, तो साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में तो दिन प्रतिदिन यहाँ पे ज़रूरत बढ़ती जा रही है। सभी की शॉर्टेज चल रही है। इसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, लगातार 3 दिन से कैंप लगा रहे हैं। उसमें भी लगभग हमें तीनों मिला के 100 यूनिट कलेक्ट हुए हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप शिवसेना द्वारा मांसाहारी दुकानें बंद रखने व गरबा महोत्सव में अप्रिय घटना दुर्घटना न हो, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने हेतु एसपी दीपक कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया। जिंदाबाद शिवसेना, जिंदाबाद। राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ, जिला विदिशा से। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस संबंध में आज आप ज्ञापन? आज मीट मछली की जो 9 दुर्गों पर खुलती हैं जो बंद की जा, कि हम एसपी साहब से निवेदन करने आए। और जो 9 दुर्गों में हमारी माता और बहनें निकलती हैं रास्ते में तो जो लटका कर रखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है, और जो उपास रहती माता बहनें बुरा लगता है। और जो गरबा हो रहा है शहर में और आधार कार्ड पर एंट्री कर प्रवेश किया जाए। शर्मा नाम है मेरा, मैं शिवसेना से जिला संयोजक हूँ। इस संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं? ये नवदुर्गों में मीट मार्केट वगैरह की दुकानें खुली जाती हैं, जिससे हमारी माताएं बहनें जल चढ़ाने जाती हैं तो उससे समस्याएं पैदा होती हैं। तो 9 दुर्गा में 10 दिन तक मीट मटन की दुकानें बंद करी जाएं। एवं गरबा महोत्सव होता है जिसमें हमारी माताएं बहनें एवं
कुछ भाई बंधु पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उनका आधार कार्ड जमा किया जाए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा की जाए, आधार कार्ड नंबर लिखा जाए और उनका नाम मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट किया जाए। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा नगरपालिका के पुराने सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य मौजूद रहे। पत्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने से लेके उसके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए आवाज उठाता है, तो वो है बस स्टैंड वाले को जा रहे हैं, आ जाओ ना अंदर रूम में, जिला ब्यूरो दैनिक प्रदेश 2 मिनट के लिए मैं नरेंद्र सिंह भदौरिया, श्रमजीवी पत्रकार संघ विदिशा जिला इकाई अध्यक्ष। आज 1 अक्टूबर को हमारे पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। उसी उपलक्ष्य में आज हमने विदिशा में एक सदस्यता अभियान का कार्यक्रम कर लोगों को, अपने पत्रकारों को सदस्यता देने के लिए आज मीटिंग का नगर पालिका के हाल में कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे कोरवाई से, बासौदा से, विदिशा के हमारे मित्र, संभाग के, जिले के, तहसील के पदाधिकारी आज आए और पूरे विदिशा जिले के समस्त तहसीलों में आज अलग अलग सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। सदस्यता ही अकेला कार्य है कि पत्रकारों के हित। शासकीय भूमि विक्रय का अनुबंध स्टार एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा ब्रजकिशोर पल्लूड को शासकीय भूमि विक्रय का अनुबंध करते हुए 51 लाख रुपए बयाना राशि लिए जाने के संबंध में ब्रजकिशोर पल्लूड द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। स्टार एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता द्वारा किया गया। इसके अमित अग्रवाल डायरेक्टर हैं, वैशाली गुप्ता इसकी सेक्रेटरी हैं और अमित खंडेलवाल लैंड के ऑनर हैं। हम ये चाहते हैं सरकार सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेके आगे कोई भविष्य में 420 ना हो करे और हमारा पैसा या तो हमें वापस दिलवाए या हमें पीछे की जमीन जो सरकारी नहीं है वो हमें सेल करें। FIR दर्ज करवाई। जब ये अपने SP साहब नए आए थे तब तो FIR दर्ज हुई है। उनके नाम पे आई है ना, नामांतरण हुआ है ना। मेरे पास वो भी चीज है कि इन्होंने नामांतरण कराने के लिए आवेदन दिया, किसी ने जाके उसकी सरकारी भूमि का आपत्ति ली। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।